नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल में ही न्यूज आया है कि एनडीटीवी को हॉस्टाइल टेकओवर अदानी ने कर लिया है। बहुत बड़ा न्यूज है। पहली बात तो हॉस्टाइल टेकओवर मतलब कि जबरन टेकओवर, और दूसरी बात कि एक मीडिया एजेंसी है उस पर टेकओवर। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हो गया है मार्केट में, और वो डिस्कशन है कि इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, जो न्यूज चैनल है उसका इंडिपेंडेंस का क्या स्टेटस है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कंप्लीट डिटेल कि मीडिया का क्या रोल है, उनको अगर दबाने का कोशिश हो रहा है तो कौन कौन सा तरीका से दबा रहा है, हिस्टोरिकली क्या मीडिया रोल प्ले किया है, और जो डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, जो इसमें हमारा जैसे भारत डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या रोल है मीडिया का। इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे। लेकिन पहली बात, अगर आप आज के डेट में न्यूज एजेंसी देखेंगे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, या फिर सोशल मीडिया, तो पूरा ही अनरेगुलेटेड है। तो देखते हैं कि बहुत ही हाई डेसिबल में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आदमी बात करते हैं। दो चार मुद्दे हैं जिनके बारे में बहुत बातें होता है, जैसे पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में कोई क्यों बात करता है, इसका भी मुझे समझ में नहीं आता है। दे आर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन उसके बारे में बात होता है। हिंदू मुस्लिम के बारे में बहुत बात होता है। रिसेंटली रिपोर्ट आया, उसमें यह है कि पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीजों के बारे में जो लास्ट एक साल में बात हुआ है, वो लगभग 35 to 40% न्यूज स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और वहीं पे किसानों के बारे में, किसान के आत्महत्या के बारे में, ट्राइबल के बारे में, और जो बहुत क्राइम हो रहा है सोसाइटी में, या बहुत सामाजिक इश्यूज जो है उसके बारे में चर्चा नहीं चल रहा है। तो क्या रियल रीजन है, क्यों नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पे एक सवाल आता है मीडिया का इंडिपेंडेंस, कि मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है। तो मैं आपको एक स्टोरी भी बताऊंगा, आपको समझ में एग्जैक्टली आएगा कि मीडिया के इंडिपेंडेंस आखिर होता क्या है, और कैसे वो शेप करता है हमारा और आपका माइंड को, ओपिनियन को, एटीट्यूड को, बिलीफ सिस्टम को। ठीक है, तो अभी, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं कि आज के डेट में जो अवेलेबल मेजर मीडिया हाउसेस है हमारे पास, चाहे जी न्यूज हो, एवीपी हो, नेटवर्क 18 हो, न्यूज 24 हो, रिपब्लिक हो, आज तक हो, ये बड़े बड़े चैनल्स हैं। तो ये जो चैनल्स हैं, ये इस पे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट जो है, अंबानी, अदानी टाइप, और भी बहुत लोग हैं, उनका इसमें हिस्सेदारी है। मतलब वो लोग भी ओनर है। तो कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ये लोग जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या न्यूज दिखाना है मार्केट में। अगर मीडिया वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं कॉरपोरेट वाले कि क्या न्यूज दिखाना है, तो आप एक चीज सोच लीजिए कि जनरल पब्लिक वेलफेयर का जो बात है वो शायद साइडलाइन हो जाएगा। जो हमें सच्चाई नहीं पता चले, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, ये सब मुद्दा जो है, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, शायद ये मार्जिनलाइज हो जाए। ये ऑलवेज डर रहता है। और जैसा कि हमने बताया, हॉस्टाइल टेकओवर एनडीटीवी का अदानी करने की कोशिश कर रहा है, और कर ही लेगा। वैसे ही न्यू नेटवर्क 18 जो है वो कंप्लीटली ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री का कंप्लीट ओनरशिप है इसमें। और भी बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें कि उनका ये है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि जब भी कभी भी फ्यूचर में, अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे, तो जितने तानाशाह पैदा लिए हैं, चाहे वो हिटलर हो, चाहे स्टालिन हो, ये तस्वीर हिटलर का है, दूसरा तस्वीर स्टालिन का है, तो जितने भी तानाशाह डिक्टेटर पैदा लिए हैं, उन्होंने एक काम जरूर किया है कि मीडिया को क्या करो, कुचल डालो। फ्री एंड फेयर मीडिया जो है उसको कुचल डालो, कि सही समाचार लोग तक पहुंचे ही नहीं, और जो समाचार पहुंचे वो समाचार जो हम बोले वो पहुंचे। आज के डेट में देख सकते हैं कि मीडिया को कैसे कुचला जा रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल है चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहां पे एक तरह से डिक्टेटरशिप ही चलता है। ठीक है, तो अब एक चीज हिटलर बड़ा अच्छा बोल के गया था। हिटलर ने कहा था, अगर एक झूठ को 50,000 बार बोला जाए कॉन्फिडेंटली, एक झूठ को अगर 50,000 बार बोला जाए, तो कल के डेट में वो सच लोग मान लेते हैं। इस तरह से लोगों का मानसिकता है। उन्होंने कहा, लोगों का मेंटेलिटी स्लेविश मेंटेलिटी होता है, स्लेव की तरह होता है। उनको क्या सोचना है, क्या उनका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, बड़े लोग जो इलीट लोग हैं वो लोग शेप करते हैं। तो मीडिया
लोगों का मेंटेलिटी शेप करने वाला एजेंसी है। और इन लोगों ने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, स्टालिन ने, जितने भी तानाशाह हुए हैं आज तक, वो सब ने मीडिया को क्या करने की कोशिश किया है, कब्जे में करने का कोशिश किया है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, इसको सुनिए और समझिए मीडिया में क्या होता है। मेरे पीछे एक तस्वीर है, उसका वो तस्वीर है माई लाई मैसेकर का। अब ये मैसेकर कहां हुआ था? ये मैसेकर हुआ था वियतनाम में। तो वियतनाम में अमेरिका और आपको वियतनाम में युद्ध चल रहा था, सालों युद्ध चला, बहुत सारे आर्मी मारे गए, वियतनामीज पीपल भी मारे गए। तो अमेरिका में जो अखबार था या उस टाइम का जो भी मीडिया था, वो जो भी छापता था, जो भी बोलता था, वो कहता था अमेरिका जीत रहा है, अमेरिका जस्ट वॉर कर रहा है, ग्लोबल डेमोक्रेसी लाने की कोशिश कर, इन तरह की चिपड़ी चोपड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें अमेरिका में फैला रहा था बहुत दिनों से मीडिया। और एक सर्वे किया गया था इस मैसेकर से पहले, इस मैसेकर से 3 महीने पहले एक सर्वे हुआ था कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं अमेरिका का वॉर अगेंस्ट वियतनाम। तो 83% लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा, 83% लोगों ने कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं साहब। और जब यह मैसेकर हुआ, इस मैसेकर में क्या हुआ वो भी बता देता हूं मैं। इस मैसेकर में निहत थे औरत, मर्द, बच्चे, सबको अमेरिकन आर्मी ने चारों तरफ से घेर के मार दिया था। इन्होंने एकदम बिल्कुल ये पीसफुल थे, कोई इनका कुछ ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने मार दिया। वो तो छोड़िए, उनकी महिलाओं को पूरा रेप किया गया, उसके बाद मारा गया। बच्चे जो थे उनको बुलेट हिटिंग टारगेट बना दिया था, बोलता था कि दौड़ बेटा दौड़, तू आगे दौड़, ठीक है, और पीछे से निशाना लगाता था, टेस्ट करता था कि मेरा निशाना सही है कि नहीं है। ये मैसेकर था और इसका स्टोरी एक अखबार ने वहां पे एग्जैक्टली छाप दिया। और एक सही इंफॉर्मेशन से इतना पब्लिक आउटबर्स्ट हुआ अमेरिका में, जिसका कि जवाब नहीं है। और मैं बता दूं दोस्तों कि उसके बाद, उस न्यूज के बाद सर्वे कराया गया, 95% अमेरिकन ने कहा कि जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का वियतनाम में, वो युद्ध इलीगल युद्ध है, वो युद्ध लेजिटिमेट युद्ध नहीं है। और फौरन तुरंत अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करे, वापस आर्मी को बुलाए। तुरंत पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गया। उनमें बताया गया कि कैसे अमेरिकन आर्मी खूनी हो गए हैं, कैसे अमेरिकन आर्मी बच्चों को मार रहे हैं, कैसे अमेरिकन आर्मी महिलाओं का रेप कर रहे हैं, कैसे अमेरिकन आर्मी ड्रग्स ले रहे हैं, कैसे अमेरिकन आर्मी पैसे कमाने के मुहिम में भिड़े हुए हैं। और इस वॉर का कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट वायलेशन चल रहा है वहां पे। जैसे ही ये खबर सही सही छपा, सब माहौल चेंज, और अमेरिकन गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर पड़ा कि उन्हें वापस लेके आना पड़ा अपने आर्मी को इन फ्यू मंथ्स। तो अब ये चीज समझिए कि एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो कैसे शेप करता है। लेकिन आप इंफॉर्मेशन ही गलत दोगे। हमें जो मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलता है, देश में क्या चल रहा है, देश कुछ कर रहा है तो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है सही, तो क्या लगता है आपको कि हम सही डिसीजन ले पाएंगे, हम सही आदमी को चुन पाएंगे? तो ये कभी नहीं होता है। ये एग्जाम्पल है, ये टेस्टिमनी है जो मैंने माई लाई मैसेकर के बारे में बताया। ये ओरिजिनल तस्वीर है उसी मैसेकर का। इस तरह के हजार के तस्वीर है, अगर आप इंटरनेट को देखेंगे। तो मीडिया क्या कर सकता है ये आपको पता है, ठीक है। अब दूसरा चीज ये आता है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है, हमने जो भारत ने जो इंडिपेंडेंस पाया, गांधी जी ने लड़ा, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इतने लोगों ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया इस पे, हजारों लोग। उस और बहुत बड़ा माध्यम था कि लोगों को जोड़ने का मीडिया। और अखबारों में इंडिपेंडेंटली लिखने के कारण से गांधी जी को जेल हुआ, भगत सिंह को, बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ, कहा कि देशद्रोह, सिडेशन का एक्ट चार्ज लगा के उन्हें जेल में डाला गया। तो इंडिपेंडेंट मीडिया था। तो ऑलवेज हम लोग चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन आज के जमाने में जब देखेंगे आप,
तो मीडिया को बहुत तरीके से दबाने का, कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का 4 स्तंभ माना जाता है। एक है एग्जीक्यूटिव, जो प्राइम मिनिस्टर और लोग जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा है लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है। तीसरा जुडिशरी, और चौथा जो है नॉन स्टेट है, वो है मीडिया। ठीक है, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया क्या करता है? सरकार पे प्रेशर डालता है, पार्लियामेंटेरियन पे प्रेशर डालता है, जनता का आवाज सरकार तक पहुंचाता है, सरकार का जो प्रोग्राम पॉलिसी है जनता तक पहुंचाता है, मुद्दों पे डिस्कशन करता है। ये सब उसका, इसीलिए उसे कहते हैं 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कि अगर मीडिया अच्छा ना रहे तो डेमोक्रेसी कभी अच्छा नहीं चलेगा। तो लेकिन अब क्या चल रहा है? कंट्रोल चल रहा है मीडिया पे। सिर्फ इंडिया का फेनोमेना नहीं है, पूरे विश्व का है। तो 4 तरीके से देखा जाता है कि कंट्रोल किया जाता है। तो भैया वो 4 तरीका कौन कौन सा है? एक थ्रेट, धमकी दे दो मीडिया को। ठीक है, मीडिया पर्सनल जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं उनको धमकी दीजिए। दूसरा चीज है किलिंग, कि बहुत लोगों को मरवा देते, मैं इसका डेटा दूंगा आपको। चौथा चीज है टेक ओवर, कि कॉर्पोरेट के पास बहुत पैसा है, मीडिया भी क्या है, एक कंपनी की तरह काम करती है, तो उनको क्या है कि टेक ओवर करवा लो। जैसे अदानी ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, और या फिर पॉलिटिशियन ओन्ड होता है। जो पॉलिटिशियन है, कुछ पॉलिटिशियन मिलके क्या करते हैं? मीडिया हाउसेस खोल देते हैं, ताकि उनके बारे में अच्छा अच्छा बात करें, उनके बारे में नेगेटिव बात ना किया जाए। ये बहुत ही डीप रूटेड इंटरेस्ट है, क्योंकि अच्छा बात करेंगे तो हमें लगेगा कि अच्छा कर रहा है काम, हम उन्हें वोट दे देंगे, वो जीवन भर पावर में रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरीके से होता है। और हाल फिलहाल में दुनिया भर में मीडिया का क्या स्थिति है उसका मैं डेटा लाया हूं पूरा, आप बने रहिए। यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट छापा है कि 2021 में, 2021 में पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड में 55 जर्नलिस्ट को मार दिया गया है। 55 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ का जो न्यूज है वो कह रहा है। सिमिलरली भारत में पिछले 5 साल में 40 जर्नलिस्ट, ये भी न्यूज आइटम है, 40 जर्नलिस्ट को मार दिया गया है, और 198 जर्नलिस्ट को जो सीरियसली इंजर्ड हैं, कि उनको पकड़ा गया है, पीटा गया है, हमला हुआ है। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि जेल में हैं आज के डेट में, जिन्होंने सही न्यूज दिखाया, सरकार के खिलाफ लेकिन न्यूज दिखाया और सरकार का नाकामी के बारे में बताया, और वो आज के डेट में जेल में हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उनको जेल में रख दिया गया। आप सोचिए, ये तो वही हो गया कि ब्रिटिश सरकार बाल गंगाधर तिलक को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल में कर रहे हैं देशद्रोह के आरोप में, गांधी जी को जेल में डाल रहे हैं देशद्रोह के आरोप में। तो वही वाली बात हो गई। इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा हो रहा है। और एक चीज बताता हूं कि जर्नलिस्ट, ये भी यूएनओ का ही ये है कि यूनेस्को ने ये कितने जर्नलिस्ट मारे गए हैं इंडिया में लास्ट कुछ सालों में, वो मैं बता रहा हूं कि 2022 में अभी तक 2 मारे गए हैं। ठीक है, 21 में 5, 20 में 6, 19 में नहीं मारे गए कोई, 18 में 6, 5-6 आप देख रहे हो। तो अगर आप देखो 1996 से, तो पहले जर्नलिस्ट कम मर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको 2010 आया, 10 से जर्नलिस्ट मरना अधिक हो गया, और 15 से जर्नलिस्ट 5-6 हर साल मारे जा रहे हैं। तो जर्नलिस्ट अगर मारे जाएंगे, और कौन से जर्नलिस्ट मारे जाते हैं? हेट्रेड जिनके खिलाफ हो, आइदर सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं या सरकार के फेवर में दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह के जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिनकी बात अगर आ गई मार्केट में तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको मारा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रहा है, यूनेस्को का रिपोर्ट कह रहा है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है ये। ठीक है, इतने लोग मारे गए, 44 जर्नलिस्ट मारे गए हैं अकॉर्डिंग टू सम एजेंसीज। 200 लोग के आसपास सीवियरली उन पे हमला किया गया है। ये है हालत। ईमानदार जो जर्नलिस्ट है उनके खिलाफ क्या चल रहा है। ठीक है, तो आज के डेट में अगर हम देखें, एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है, तो भारत में अगर मीडिया की आजादी कितनी है अगर हमें चेक करना है, तो उसके लिए इंडेक्स बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो 150 नंबर पे है 2022 में, 142 नंबर में था 2021 में। तो सोचिए कि एकदम नीचे से हम टॉपर हैं।
नीचे से हम टॉप कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया यहां पे कितना इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया में मीडिया आप देखा जाए तो इंडिपेंडेंट नहीं है। आपको दो तरह के न्यूज चैनल मिलेंगे। कुछ न्यूज चैनल सिर्फ सरकार के फेवर में बोलते हैं, हर चीज फेवर, हर चीज फेवर, हर चीज फेवर। कुछ जो है सरकार के पूरा अगेंस्ट में बोलते हैं, जैसे एनडीटीवी सरकार के पूरा ही अगेंस्ट में बोलते हैं। जी न्यूज, इंडिया टीवी, ठीक है, इस टाइप के जो न्यूज चैनल है वो पूरा फेवर में बात करते हैं। तो याद रखिए, हर सरकार जो है कुछ ना कुछ सही काम करता है और कुछ ना कुछ गलत करते हैं वो लोग काम, ठीक है, जो अच्छा नहीं जाता है। तो सही को सही, गलत को गलत दिखाना चाहिए, लेकिन मीडिया वाले उसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो एनडीटीवी का टेक ओवर अदानी के द्वारा ये दिख रहा है कि कल के डेट में अदानी उनको इन्फ्लुएंस करेंगे और अदानी को एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष से लिंक किया जाता है, तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि खतरा है, ठीक है। तो याद रहे हमें कि इंडिया का पोजीशन एज फार एज फेयर, फ्री फेयर जर्नलिज्म का जहां तक बात है वो बहुत ही खराब है, और इस तरह का एक्विजिशन होते रहा तो और खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता के पास पावर है। जनता चुनता है कि किसको चुनना है, कि दूसरे को चुनना है, कि तीसरे को चुनना है। उन जिनको वोट ज्यादा आया वो आपका शासक बन जाएंगे। लेकिन क्या सही में ये चीज होता है? क्या सही में डेमोक्रेसी में इस तरह से चलता है? तो इसका जवाब मैं देता हूं दो तरह से, कि एक बहुत बड़े बड़े विचारक क्या कहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े विचारक, आपने नाम सुना होगा सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल का, बहुत बड़े बड़े विचारक हैं। इन तरह के जो विचारक हैं उनका कहना है कि डेमोक्रेसी सबसे घटिया फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसका सबसे घटिया फॉर्म डेमोक्रेसी है, वो कहते हैं, ठीक है। भाई क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी खाली दिखता अच्छा है, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और बात भी सही है कि डेमोक्रेसी में मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और डेमोक्रेसी में यह भी होता है कभी कभी कठोर डिसीजन लेना पड़ता है सरकार को, लेकिन हो सकता है कि पब्लिक चाहे कि ना वो डिसीजन ले, क्योंकि पब्लिक नहीं समझ रहा है वो। इसीलिए इन लोगों ने, इन तरह के विचारक जो हैं, उन्होंने कहा है कि भैया डेमोक्रेसी सबसे घटिया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी से दूर रहो, ये कहते थे। अब एक बहुत अच्छा केस स्टडी एग्जांपल है रॉबर्ट मुगाबे। जिम्बाब्वे यहां पे है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ये हुआ, जस्ट उसके ऊपर जिम्बाब्वे भी कॉलोनाइज्ड कंट्री था। बहुत जिद्दोजहद करके, सेक्रीफाइस करके उन्होंने इंडिपेंडेंस पाया, ठीक है, इंडिपेंडेंस पाया। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद कौन आ गए? किसी तरह से रॉबर्ट मुगाबे पावर में आ गए। रॉबर्ट मुगाबे वहां पे डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स रूल करते रहे, उन्हें कोई हराने वाला ही नहीं है, एकदम डिक्टेटर साहब, तानाशाह की तरह काम करते हैं। उनके बाद उन्हीं के बच्चे भी वहां पे फाइनल रूल किए। तो आखिर ये क्यों कर पाया? जब डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट का बात थोड़ी है। डेमोक्रेसी में बात है जिसमें कि पार्टिसिपेट करे लोग आए, लोग बातें करें, लोग सही तरीके, सही इंफॉर्मेशन पे, सही ज्ञान पे अपना मत दे, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है? बंदूक के दम पे डेमोक्रेसी चलता है। दूसरा चीज, इन्होंने मीडिया को इतना जबरदस्त टाइप से पकड़ के रखा था कि मीडिया वाले कुछ इसके अगेंस्ट में लिख ही नहीं सकते थे। अगर इन्होंने लिखा तो उनको मरवा देते थे। तो इतना जब कंट्रोल मीडिया का रहेगा तो लोगों का भी जो क्या होता है कि माइंड को मीडिया सेव करते हैं। रात दिन अगर मान लीजिए हमारा चैनल है, वो दिखाते रहे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू अच्छा है, मुस्लिम खराब है, मुस्लिम अच्छा है, हिंदू खराब है, हिंदू मुस्लिम। एक दिन आएगा जब आपको हो सकता है कि सामने वाला कम्युनिटी से दुश्मनी हो जाए, घृणा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आम नागरिक के लिए कि जो ट्रेंड्स है डेमोक्रेसी में, जो ट्रेंड्स है उनको पहचाने, उनको समझे। क्योंकि फाइनली सच बात यह है कि डेमोक्रेसी में जो पावर है वो आम आदमी, हमारे और आपके जैसे व्यक्ति जो हैं
उनके पास रहता है, लेकिन उस पावर को भी एक्सरसाइज करने के लिए पहले मुद्दों को समझना होगा। मुद्दों को समझने के लिए मीडिया जरूरी है, और मीडिया जब खराब हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। तो ये पूरा विषय है। तो याद रखिए, एक हमारा ये है कि जो फ्री एंड फेयर मीडिया बनाने के लिए जो इंडिपेंडेंट मीडिया सोर्सेस है उनको पढ़ें, उनको सुने, या फिर दोनों तरफ का पक्ष सुने। एक जो क्रिटिसिज्म बोल रहा है उनका भी पक्ष सुने, और एक जो सिर्फ बड़ाई कर रहा है उनका भी पक्ष सुने। दोनों को मिलाएं और उसके बेसिस पे आप निर्णय लें कि सरकार सही चल रहा है, गलत चल रहा है। सरकार, गलतियां होती है किसी भी सरकार से, गलत अगर है तो आप उसको कहिए कि गलत है, अगर सही है तो आप कहिए कि सही है, ठीक है। तब जाके डेमोक्रेसी एक तंदुरुस्त डेमोक्रेसी होगा। भारत जिसे बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, या सबका, हमारा भी सपना है, सबका सपना है कि भारत एक महान राष्ट्र बने, सोने के चिड़िया दोबारा से बने। वो पॉसिबल तभी है जब हम और आप जागरूक होंगे, अवेयर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।